अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन मीन कि बैक्टीरिया अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करता है, कैसे रेप्लिकेट करता है। सो देयर आर टू वेज बाय विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं हो रही, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस नहीं आ रही होती। सो बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ बाइनरी फिशन परफॉर्म कर रहा होता है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन शॉर्टली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस आती हैं। सो तीन तरीक़ों से बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड प्रोसेस इज ट्रांसडक्शन, थर्ड प्रोसेस इज कंजुगेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रोसेस इन डिटेल। बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग और डिवीजन। सो बाइनरी फिशन के ज़रिए बैक्टीरिया कैसे रेप्लिकेट करता है, क्या होता है कि सिंगल बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड होता है दो सेल में, यानी एक सेल से दो सेल बनते हैं और फिर वो दो सेल आगे दो दो सेल में डिवाइड होते हैं, तो दो सेल से चार सेल बनते हैं, चार से आठ बनते हैं, आठ से 16 बनते हैं और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। हर बैक्टीरियल सेल का अपना एक टाइम पीरियड होता है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल में डिवाइड होता है। इकोलाई की अगर हम बात करें तो इकोलाई के जो बैक्टीरिया हैं वो 20 मिनट में एक सेल से दो सेल में डिवाइड होते हैं। सो यहाँ पर हम जो जनरल मैकेनिज्म है बाइनरी फिशन का उसको डिस्कस करते हैं। ये एक बैक्टीरिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है बैक्टीरिया में, जो जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम है वो क्या करता है, मीज़ोसोम के साथ जाकर अटैच होता है। और मीज़ोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अंदर को घुसी हुई जो स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे मीज़ोसोम बोलते हैं। सो क्रोमोसोम मीज़ोसोम के साथ अटैच होता है और डुप्लीकेट होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी सेल जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम सेपरेट हो चुका है और सेल जो है इन्वेजिनेट हो रहा है। सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो अंदर को घुसना शुरू हुई है। ठीक है, और करते करते ये सेल जो है ये दो में स्प्लिट हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। सो इस तरीके से बाइनरी फिशन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरिया में कैसे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल जो है फॉरेन डीएनए को इनटेक करता है, यानी बाहर से डीएनए को अपने सेल में लेता है। सराउंडिंग से डीएनए बैक्टीरिया के इनसाइड आता है और उस बैक्टीरिया में कुछ फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली चेंजेस आती हैं। जीनोटिपिक का मतलब यह है कि बैक्टीरिया के जीन में जब बाहर से डीएनए शामिल होगा तो बैक्टीरिया का जीनोटाइप यानी जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली चेंज होगा। और उस जेनेटिक मटेरियल में जो बाहर से उसका जो डीएनए इंटर हुआ है उसमें अगर कोई जीन को कोड करने की सलाहियत है तो वो जब जीन को कोड करेगा तो उससे फिनोटाइप यानी उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी चेंज होगी। सपोज़ अगर कैप्सूल कोडिंग डीएनए एंटर हुआ है तो उस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल की बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। सो बैक्टीरिया का फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होगी उसकी वजह से। सो यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। सपोज ये सराउंडिंग में कुछ डीएनए हैं, ठीक है, और ये डीएनए मोस्टली बैक्टीरिया के ही होंगे डेफिनेटली। सो ये बाहर से डीएनए जो है वो अपटेक हो रहा है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर से डीएनए एंटर हो चुका है। अब जो डीएनए है वो क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है बैक्टीरियल सेल की, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का जब हिस्सा बन चुका है तो जीनोटाइप भी चेंज हो चुकी है इस बैक्टीरिया की। और अगर इसमें कोई जीन को कोड करने की सलाहियत है तो इसकी फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगी, यानी सपोज़ इसके ऊपर कैप्सूल की बिल्डिंग शुरू हो जाएगी अगर कैप्सूल बिल्डिंग डीएनए है। सो इस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल सेल का जो जीन है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं, या जीनोटाइप में चेंजेस आ रही होती हैं, या जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रही होती हैं। और सम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए जो प्लाज्मिड डीएनए है वो भी इंटर होता है जो कि एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, होपफुली आप जानते होंगे। ओके, सेकंड जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ रही होती हैं बाय द मीन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो बैक्टीरियोफेज की वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं बैक्टीरिया की। कैसे आती हैं, सपोज़ ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें क्या हुआ,
बैक्टीरियोफेज ने इसके ऊपर अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने डीएनए एंटर किया, डीएनए एंटर करने के बाद बैक्टीरिया का सेल जो है उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज ने जो है कब्ज़ा हासिल कर लिया, कंट्रोल हासिल कर लिया। अब बैक्टीरिया का जो डीएनए वो डिग्रेड कर दिया इस बैक्टीरियोफेज ने। अब आप जानते हैं सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं और नए बैक्टीरियोफेजेस यानी वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वायरसेस के अंदर ये बैक्टीरिया का डीएनए भी शामिल हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब ये जो वायरस है ये जब किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा तो इसमें बैक्टीरिया जो प्रीवियस बैक्टीरिया सेल है उसका डीएनए भी प्रेजेंट है। सपोज़ उस वायरस ने किसी और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक किया जहाँ पर अपना डीएनए एंटर किया, तो ये एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है। तो इंटर करने के बाद सपोज़ लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो चुका है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरस का डीएनए जो है बैक्टीरियल डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, बीच में शामिल हो जाता है। सो यहाँ पर ये बैक्टीरिया के डीएनए में ये डीएनए शामिल हो चुका है। अब इस बैक्टीरियल डीएनए में चेंजेस आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया का डीएनए शामिल हो चुका है जो बैक्टीरियोफेज के रास्ते इस बैक्टीरिया में इंटर हुआ है। अगर इसमें कोई जीन को कोड करने की सलाहियत है तो वो जीन को भी कोड करेंगे, तो ओवरऑल जेनेटिकल चेंजेस आ रही हैं इस बैक्टीरियल सेल में। सो दिस इज़ द सेकंड वे बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन बैक्टीरिया। ओके, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, थर्ड प्रोसेस की तरफ। थर्ड प्रोसेस कंजुगेशन है। ये एक और तरीका है जिसके ज़रिए बैक्टीरियल सेल के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रही होती है। कंजुगेशन में क्या होता है, दो बैक्टीरियल सेल एक दूसरे के करीब आते हैं और ये बैक्टीरियल सेल मोस्टली सेम स्पीशी के होते हैं और ये टेम्पररली ज्वाइंड होते हैं, कुछ देर के लिए आपस में जुड़ते हैं। और उस जुड़ने के बाद क्या होता है, एक सेल से बैक्टीरिया डोनेट होता है, ट्रांसफ़र होता है दूसरे सेल में जिसे रिसिपिएंट बोलते हैं। सो एक सेल जो है बैक्टीरिया डोनेट करता है और दूसरा सेल उस डीएनए को रिसीव करता है। और उस डीएनए को रिसीव करने के बाद उसमें ज़ाहिर बात है जेनेटिकल चेंजेस आती हैं, इसलिए हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसमें ये एक प्लाज्मिड है और इस बैक्टीरियल सेल को F+ सेल बोलते हैं। F+ यानी F पॉजिटिव, F निकलता है फर्टिलिटी से, यानी इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सलाहियत है कि ये अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है। F पॉजिटिव सेल मोस्टली क्या होते हैं, डोनर होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया डीएनए को ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखते हैं। सो ये F प्लाज्मिड है। F प्लाज्मिड मतलब इसमें फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है, यानी ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये जीन मोस्टली अगर प्लाज्मिड में प्रेजेंट है तो प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होगा, अगर जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम भी सम केसेस में ट्रांसफ़र होता है। सो पाइली के ज़रिए एक मैटिंग ब्रिज बनता है दो बैक्टीरिया के दरमियान। अब ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट होता है, ठीक है। रेप्लिकेट होने के बाद ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो प्लाज्मिड था ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो चुका है, वहाँ पर रेप्लिकेशन हुई, उसकी कापी बनी। सो दोनों बैक्टीरिया में F पॉजिटिव, अब दोनों बैक्टीरिया जो हैं ये F पॉजिटिव हो गए हैं क्योंकि अब पहले ये जो सेकंड बैक्टीरिया था ये क्या था, F नेगेटिव था, यानी इसमें कोई फर्टिलिटी डीएनए नहीं था, इसलिए ये रिसिपिएंट था, इसने जो है डीएनए को रिसीव किया। अब इसके अंदर भी F पॉजिटिव जीन आ चुके हैं। अब ये किसी दूसरे के साथ मैटिंग करके उसमें भी ये प्लाज्मिड जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और आप जानते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो जीन को भी कोड करता है। सो इस तरीके से भी जेनेटिक चेंजेस आती हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। सो दिस इज़ द थर्ड वे बाय विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या हो रहा है, बाहर से डीएनए जो है बैक्टीरिया में आता है और बैक्टीरिया में जेनेटिकल चेंजेस आती हैं। ट्रांसडक्शन को अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेज के रास्ते बैक्टीरिया में चेंजेस आती हैं। कंजुगेशन की अगर हम बात करें तो दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं पाइलेस की मदद से और एक बैक्टीरिया से जो डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है और दूसरे बैक्टीरिया में भी चेंजेस आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।